नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात बलौदाबाजार की। प्रिंसिपल की लाश मिली है। कसडोल थाने के जंगल में लाश मिली। सिद्धपोल जलप्रपात के पास प्रिंसिपल की लाश मिली है। लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैली हुई है। 28 दिसंबर से प्रिंसिपल लापता थे। बलौदाबाजार ब्लॉक के हाई स्कूल करदा में पदस्थ थे। हत्या कर कसडोल पिथौरा मार्ग पर लाश दफनाई गई है। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। हत्या की वजह फिलहाल जानने में पुलिस जुटी हुई है। मामले की जांच में पुलिस अभी जुटी हुई है। प्रिंसिपल की लाश मिली है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बलौदाबाजार से बता रहे हैं। कसडोल थाने के जंगल में लाश मिली है। सिद्धखोल जलप्रपात के पास प्रिंसिपल की लाश पाई गई है। 28 दिसंबर से प्रिंसिपल लापता थे। बलौदाबाजार ब्लॉक के हाई स्कूल करदा के प्रिंसिपल थे जिनकी लाश मिली है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए योगेश यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, प्रिंसिपल की लाश मिली है, आखिर क्या है मामला, क्या कह रही है पुलिस जांच के बाद? जी देखिए, आपको बता दूं कि जो प्रिंसिपल की लाश मिली है वो 4 दिन पुरानी लाश है। आपको बता दें कि 4 दिन पहले जो प्रिंसिपल है वो बलौदाबाजार विकासखंड के करदा स्कूल में पदस्थ था। वो 4 दिन पहले पिथौरा जाने के लिए निकला हुआ था। हालांकि इस मामले पर पुलिस जल्द ही खुलासा करेगी। 2 आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो पिथौरा जाने के लिए वो निकला हुआ था। उस दिन से परिजन इसकी पतासाजी कर रहे थे। मोबाइल पे पूरी तरह से बंद आ रहा था। लेकिन आज पुलिस को कहीं से सूचना मिली। उसके बाद पुलिस ने जब जाकर देखा तो लाश को दफनाया जा चुका था। पुलिस ने लाश की पहचान की, तब पता चला कि एक प्रधान पाठक का शिक्षक है जो करदा हाई स्कूल में पदस्थ था। हालांकि पुलिस अभी जल्द इस मामले का खुलासा करने वाली है। वहीं 2 आरोपियों का भी इसमें गिरफ्तार किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में शानदार तरीके से नए साल का स्वागत किया गया। न्यूजीलैंड में सबसे पहले जश्न का आगाज होने का कारण वहां का समय भारतीय समय से 7.5 घंटे आगे है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भी नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। नए साल के जश्न की तस्वीरें आप देख रहे हैं। न्यूजीलैंड की ये तस्वीरें हैं। सिडनी में किस तरह से न्यू ईयर मनाया जा रहा है। बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है नया साल। न्यूजीलैंड में नया साल मनाया जा रहा है। सिडनी में जश्न में डूबे लोग नजर आ रहे हैं। नए साल का जश्न उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। बड़ा ही उत्साह जो है लोगों में है। खासकर नए साल को लेकर उत्साह लोगों में हमेशा ही रहता है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा जुड़ गए हैं। अवधेश, नए साल की तैयारियां कुछ ही घंटे और बचे हैं। अब आखिर किस तरह की तैयारियां रायपुर में की जा रही हैं? छत्तीसगढ़ वासी कितना ज्यादा उत्साहित है नए साल को लेकर के? अवधेश, सुन पा रहे हैं आप? शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगह पर जश्न शुरू हो चुका है। चूंकि समय आगे है न्यूजीलैंड का, तो जश्न वहां पर शुरू हो चुका है। और आतिशबाजी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। फायर वर्क्स चल रहे हैं, वहां पर क्रैकर्स जलाए जा रहे हैं। अलग अलग तरह से उत्साह में डूबे लोग नए साल का जश्न मना रहे हैं।
और नए साल का जश्न जो है अलग अलग जगह अलग अलग तरह से मनाया जा रहा है। आखिर कितना खास है लोगों के लिए ये दिन। हमारे साथ हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा जुड़ गए हैं। अवधेश, नए साल का जश्न सभी लोग मना रहे हैं। आखिर रायपुर में छत्तीसगढ़ वासी जो है कितना उत्साहित हैं इस नए साल को लेकर के, और किस तरह की तैयारियां की गई हैं नए साल के जश्न के लिए? बिल्कुल, देखिए 2 साल बाद तकरीबन ये नया साल होगा जब कोविड से लोग कोविड का जो भय था उससे मुक्त होकर नया साल मनाएंगे। और तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। राजधानी रायपुर के से आउटर में जितने भी आयोजन स्थल है सभी जगह पे बड़े आयोजनों की तैयारी की जा रही है। पुलिस ने भी तैयारी कर रखी है कि चौक चौराहों से लेकर एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग तक को तैनात किया गया है कि कहीं पे अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उसे निपटा जा सके। साथ ही साथ बैरिकेडिंग भी की गई है ताकि ड्रंक एंड ड्राइव जैसे मामले है उस पर नकेल लगाया जा सके। कुछ दिन पहले भी 2-3 दिन पहले भी पुलिस ने अभियान चलाया था जिससे नशे का जो कारोबार में छत्तीसगढ़ जो घिरने के जो आरोप लगातार लगते जा रहा है उससे भी निजात मिल सके। इन तमाम चीजों की तैयारी, चाहे प्रशासनिक तैयारियां हो या फिर लोगों की तैयारियां, तमाम जो तैयारियां हैं वो हो चुकी है। बस अब इंतजार किया जा रहा है कि रात 12 बजे का वक्त जैसे ही होगा, जैसे ही घड़ी की सुइयां 12 बजे पे पहुंचेगी, वैसे ही लोग एक नए साल के जश्न की तैयारी तो कर चुके हैं। नए साल की ओर बढ़ेंगे। तमाम कड़वे अनुभवों को पीछे छोड़ते हुए लोग नए उत्साह, नए उमंग के साथ 2023 में प्रवेश करेंगे और यही कामना करेंगे कि पिछले साल जो भी दिक्कतें रही उन तमाम दिक्कतों से पीछे हटते हुए वो आगे एक नई ऊर्जा और नए सफर के साथ नए साल का आगाज करें और उसी के साथ वो आगे बढ़े। इन तमाम चीजों की जो तैयारी है वो राजधानी रायपुर में हो चुकी है। जी अवधेश, नया साल तो मनाया जा रहा है, कई सारी तैयारियां भी हैं। इस बार चूंकि कोविड की एंट्री फिर से हो रही है, कहीं ना कहीं डर बना हुआ है, तो कुछ गाइडलाइंस भी जो है जारी की गई हैं, उसको देखते हुए आखिर समय सीमा कितनी रहेगी, लिमिट्स क्या रहेंगी, उस बारे में भी जानकारी दीजिए। हाँ बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा कि प्रशासनिक तैयारियां, क्योंकि कोविड की आहट जो देखने को मिल रही है, जो तमाम अलर्ट जारी किए गए हैं चाहे केंद्र सरकार की ओर से हो या राज्य सरकार की ओर से हो, उन तमाम चीजों को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने भी, जिला प्रशासन ने भी एहतियातन जो है निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देश उनके द्वारा दिया गया है कि रात 12:30 बजे तक ही आयोजन की अनुमति होगी। मतलब ये कि देर रात 1-2 बजे तक चाहे वो ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रदर्शन हो या आतिशबाजी हो, तमाम चीजों पर लगाम लगेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि 100 से ज्यादा गैदरिंग के लिए बाकायदा अनुमति, विशेष अनुमति का प्रावधान किया गया है कि अगर 100 से ज्यादा लोगों की आप गैदरिंग कर रहे हैं, कोई आयोजन कर रहे हैं, तो उसके लिए विशेष अनुमति, और अनुमति इस शर्त पे दी जाएगी कि वहां पर यथास्थिति क्या है, क्या किसी तरह से आपात स्थिति से निपटने की क्या तैयारियां है, कोविड के आहट के तहत लोगों किस तरह से गाइडलाइन को पालन करेंगे, तमाम चीजों को देखते हुए अनुमति दी जाएगी। तो कुल मिला के है कि प्रशासनिक तैयारी भी इस ओर है कि कहीं कोविड का जो असर है, जो फैलाव हो, वो लोगों में देखने को ना मिले। इसलिए प्रशासनिक तैयारी भी अब पूरी तरह से कर ली गई है। प्रशासनिक अमला भी तैनात किया गया है। गश्ती के लिए बाकायदा अलग से टीम बनाई गई है जो अलग अलग होटलों में, आयोजन स्थलों पर जाके तमाम जगह पे जांच करेगी कि किस तरह से आयोजन, जो गाइडलाइन है, उसका परिपालन किया जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो तमाम जो तैयारियां हैं वो हो चुकी है, चाहे वो आम लोगों की तैयारी हो या फिर प्रशासन की तैयारी हो। तमाम तैयारियों के बीच बस अब इंतजार किया जा रहा है काउंटडाउन का। जब 12 बजेगा तो नए साल का आगाज एक भव्य आगाज के रूप में देखने को मिलेगा। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश जानकारी को साझा करने के लिए। तो नए साल के जश्न को लेकर अलर्ट मोड पर अब पुलिस महकमा है। पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। लापरवाह और शराब पीकर वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। एसपी भावना गुप्ता समेत पुलिस महकमा सड़क पर उतरा है। शहर में 200 से अधिक जवान मुस्तैद रहेंगे। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सीएम रायपुर लौटे हैं और दिल्ली में पीएम से सीएम भूपेश बघेल ने मुलाकात की। कोल रॉयल्टी, जीएसटी की राशि की मांग की। बंद ट्रेनों को फिर से शुरू करने की मांग की गई है उनके द्वारा। पीएम से मिलेटस मशीन पर भी चर्चा हुई है। एससीएल से राज्य के उद्योगों को कोयला देने की मांग भी सीएम भूपेश बघेल द्वारा पीएम से की गई है। पहली बात तो ये है कि
जो हमारे जीएसटी का जो पैसा रुका हुआ है 1300 करोड़ से अधिक की राशि। दूसरा, कोयले की रॉयल्टी में जो पेनाल्टी लगा है 4170 करोड़। और तीसरा, जो रेलवे जो पैसेंजर ट्रेन है बार बार बंद हो जाती है, तो कम से कम यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आगे ना हो, भविष्य में ना हो। और चौथी बात यह है कि हमारे जो उद्योगपति हैं, पहले ACCL से कोयला मिलता था, अब वो बंद कर दिया गया, तो उद्योग संचालन करने में परेशानी होती है। तो ये 4 बड़े मुद्दे थे जिसके बारे में मैंने चर्चा की। छत्तीसगढ़ के मामले में पहली बात तो मैंने प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट किया कि GST हमारा पैसा रुका हुआ है 1300 से अधिक करोड़ रुपए का। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, कोयला की रॉयल्टी में जो पेनाल्टी लगाया था 4170 करोड़ का, दूसरा हमारा मुद्दा ये था। तीसरा, हमारे यहाँ कोल परिवहन के नाम से पूरे देश में कोयले की कमी है, तो हमारे यहाँ जो यात्री ट्रेन है वो कई महीने से बंद करके रखे थे। 30-35 ट्रेनें रद्द हुई। अभी तो ठीक है, चल रहा है, लेकिन मैंने आग्रह ये किया कि भविष्य में भी इस प्रकार से ना हो। देखिए, प्रधानमंत्री जी तो सकारात्मक दिखे और मुझे आने वाले समय में उसका रिजल्ट भी दिखाई देगा, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। OPS के मामले में हमने कल छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें हमने निर्णय ले लिया कि भारत सरकार से अनेक बार पत्राचार हुए और नीति आयोग में भी इस मामले को हम लोगों ने उठाया था कि बैठक में। और उसके बाद निर्मला सीतारमण जी जब वित्त मंत्रियों की बैठक आयोजित की थी, तब भी मैंने बात उसके सामने रखा, लेकिन वहाँ से निगेटिव रिस्पांस आया कि ये पैसा नहीं दिया जा सकता, जबकि 17,000 करोड़ की राशि है। फिर हम लोगों ने रास्ता निकाल लिया है और कल कैबिनेट में हमने प्रस्तुत किया है, तो उस मामले में फिर बात करने का कोई औचित्य नहीं था। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी की माता जी का देहावसान हुआ, और तो मैंने पीएमओ में फिर खबर करवाया कि इसको आगे बढ़ा दिया जाए, लेकिन एक खबर आई कि नहीं, प्रधानमंत्री जी कोई कार्यक्रम स्थगित नहीं कर रहे हैं और किसी के घर में इस प्रकार से घटना घट जाए उसके बाद भी लगातार अपने कार्यक्रम जारी रखे, तो ये तो बिरले ही उदाहरण इस प्रकार से देखने को मिलता है। सारे वर्ग के लोग उससे मिल रहे हैं और जुड़ रहे हैं और उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह रहे हैं। तो उसके प्रति लोगों की जो छवि बना दी गई थी, राहुल जी की जो छवि है, उसमें बड़ा परिवर्तन लोगों को दिखा कि वास्तविक में क्या है। जब सच सामने आया तो झूठ तो भागना ही था, जब प्रकाश आया तो अंधकार रह नहीं सकता। कांग्रेस के एक कांग्रेसी कार्यकर्ता के नाते यदि आप पूछेंगे तो हाँ, कि 2024 में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में लाना चाहिए और उसके नेतृत्व में लड़ना चाहिए और हमें जीत हासिल होगी। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। PCC अध्यक्ष मोहन मरकाम ने मुलाकात की है। मोहन मरकाम ने राजीव भवन में मुलाकात की, 70 अलग अलग समाज प्रमुखों से बातचीत की है, मुलाकात की है। आरक्षण विधेयक पर समाज प्रमुखों से मुलाकात की, जन अधिकार रैली के लिए समर्थन मांगा है। PCC अध्यक्ष मोहन मरकाम का बयान भी आया। आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है, सभी समाज को इस वक्त नुकसान हो रहा है। 3 जनवरी को एक बड़ा आंदोलन होगा। आंदोलन में सभी समाज की सहभागिता जरूरी है। सभी लोगों के लिए आरक्षण बिल लाया गया है। सदन में बिल सर्वसम्मति से पास कराया गया। कुछ लोगों की वजह से हस्ताक्षर नहीं हुआ। कई राज्यों में 50% से अधिक आरक्षण है। यहाँ 90% से अधिक लोग SC, ST और OBC हैं। आरक्षण उसी प्रकार से मिले, ये कोशिश है हमारी। तीन जनवरी को प्रस्तावित जन अधिकार रैली के लिए छत्तीसगढ़ के विभिन्न समाजों से रायशुमारी हम लोग कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं और उनसे जन समर्थन हम लोग मांगेंगे, क्योंकि एक आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है जो छत्तीसगढ़ में नौकरियों में, पढ़ाई लिखाई में भर्तियां बंद है, आरक्षण शून्य घोषित हुआ है। तो कहीं ना कहीं इससे छत्तीसगढ़ के सभी समाजों को नुकसान हो रहा है। तो इसलिए हम लोग
अपने हक और अधिकार के लिए 3 जनवरी को बृहद रूप में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो हम समाज प्रमुखों से हम लोग मिल रहे हैं और उनसे समर्थन की अपील भी कर रहे हैं और उनसे जन सहयोग भी हम अपेक्षा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज सभी हम समाजों से लगातार हम लोग मिलेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है, कांग्रेस की रैली में शामिल नहीं होगा सतनामी समाज। सतनामी समाज ने रैली में शामिल होने से इनकार किया है। समाज के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र भट्ट प्रहरी की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट समाज के लिए 16% आरक्षण उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांगा है। जब तक ये नहीं होगा हम समर्थन नहीं देंगे। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर सियासत लगातार जारी है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने राज्यपाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब कर्नाटक में हस्ताक्षर हुए तो यहां क्यों नहीं हो रहा। वहीं मरकाम के इस बयान पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने पलटवार किया। चंद्राकर ने कहा कि एक लाइन बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां क्या प्रक्रिया अपनाई गई उसे सार्वजनिक करना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस आरक्षण देना ही नहीं चाहती। मोहन मरकाम जी का बयान आपने पढ़ा है? कर्नाटक ने दस्तखत कर दिया तो यहां क्यों दस्तखत नहीं हो रहा है? बुद्धि में तरस आती है कांग्रेस के लोगों की। वहां क्या प्रक्रिया अपनाई गई उसको मोहन मरकाम सार्वजनिक करे ना। कितना % का लाया गया, क्या प्रक्रिया अपनाई गई, उनके पास डाटा किस तरह थे, कैसे थे। तो एक लाइन बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। समाज प्रमुखों के पास जाए, दुनिया के पास जाए। कांग्रेस के माथे पर जो ठप्पा लगा है कि आरक्षण नहीं देना चाहती, आरक्षण में राजनीति कर रही है, वो मिट नहीं सकती। सीएम शिवराज शिरडी मंदिर पहुंचे हैं। परिवार के साथ शिरडी मंदिर पहुंचे सीएम, पत्नी और बेटे के साथ शिरडी पहुंचे हैं सीएम। शिरडी मंदिर में साईं बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, परिवार के साथ शिरडी मंदिर में सीएम पहुंचे हैं। पत्नी और बेटे के साथ साईं बाबा के दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। थोड़ा कंट्रोल करा, जरूर येणार कितना। बिलासपुर से बड़ी खबर है, संजू त्रिपाठी हत्याकांड के 2 और आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आम सप्लाई करने में दोनों आरोपियों की भूमिका थी। एक आरोपी सायगढ़ और दूसरा आरोपी झारखंड का निवासी बताया जा रहा है। मामले में अब तक 18 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। बीते 14 दिसंबर को हिस्ट्री शीटर संजू त्रिपाठी की गोली मारकर हत्या की गई थी। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद रायपुर लौटे सीएम भूपेश बघेल, कहा बंद ट्रेनों को फिर से शुरू करने की रखी मांग। मिलेट्स मिशन पर भी हुई चर्चा। छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 7 जनवरी को पहुंचेंगे कोरबा, आकांक्षी जिले कोरबा और केंद्रीय योजनाओं की करेंगे समीक्षा। भूपेश बघेल का बड़ा बयान, कमलनाथ के बयान का किया समर्थन, कहा 2024 के लिए राहुल गांधी हो सकते हैं पीएम का चेहरा। 2024 में राहुल के फेस पर सियासत तेज, कमलनाथ के बयान पर अजय चंद्राकर ने दिया बयान, कहा 20 साल तक पीएम पद के लिए वैकेंसी रहेगी। 2024 पर अभी से आर पार, मंत्री अमरजीत भगत ने कमलनाथ के बयान का किया समर्थन, पीएम फेस के लिए राहुल गांधी उपयुक्त चेहरा। कांग्रेस दफ्तर में पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने की समाज प्रमुखों से मुलाकात, आरक्षण विधेयक पर भी की बात। आरक्षण पर सियासत जारी, अजय चंद्राकर का मोहन मरकाम पर निशाना, कहा कांग्रेस की बुद्धि पर तरस आता। बिलासपुर में संजू त्रिपाठी हत्याकांड के 2 और आरोपी गिरफ्तार, दोनों पर आर्म्स सप्लाई करने का आरोप। बिलासपुर में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत, ओवरब्रिज के नीचे पटरी के पास मिली लाश, जांच में जुटी पुलिस। कांकेर में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, पीड़ित ने दर्ज कराई थी शिकायत। रायगढ़ में जलती कार में मिली लाश की गुत्थी सुलझी, मामले में आरोपी गिरफ्तार, फसल के रुपए बंटवारे को लेकर
की थी हत्या। बलौदा बाजार के कसडोल थाने के जंगल में मिली प्रिंसिपल की लाश, इलाके में फैली सनसनी। सुकमा में 2 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, तोंगपाल इलाके में सक्रिय थे दोनों। शासन की पुनर्वास नीति का मिलेगा लाभ। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।